War of words erupt over women's reservation bill. The much-awaited bill triggered also a credit war now in the parliament. Who has brought it first? Congress's Adhir Ranjan Chaudhary claimed that the women quota bill was the same as the one introduced by the Congress party. His statement led to a political storm. Sonia Gandhi also said that women's quota bill is ours. In his Parliament speech, Mallikarjun Kharge, who is the president of the Congress party, also claimed credit that it was the Congress party that had already got it passed in 2010, but it was eventually stopped. Now, BJP has chosen to give it back because they want to claim that it's their party, their government that's brought this in. Home Minister Amit Shah said the bill was never passed eventually. He even called Adhir Ranjan Chaudhary's claims as baseless. महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है, इसीलिए महिलाएं पीछे हैं। आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। We respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Although it had women presidents for their party, in spite of that they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। The 128th constitutional amendment bill, which has been introduced, is unfortunately a betrayal of the women's movement and their struggle for greater representation in policy making and in legislative affairs. Therefore, it has no relevance to today, and that's why it would have been appropriate if the government was serious about women's reservation. They should have brought the women's reservation now itself without waiting for either a census or delimitation. आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। पहले दिन में ये संविधान संशोधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। और मुझे गर्व है कि 33% रिजर्वेशन होने का प्रस्ताव आज आया सदन में। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन।